क्या आपने कभी बहुत गहराई से इस बात पर गौर किया है कि आप जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, वही इंसान आपको सबसे पहले और सबसे बुरी तरह इग्नोर करता है। जिस नौकरी के लिए आप रातों की नींद हराम कर देते हैं, जिसके लिए आप इंटरव्यू में लिटरली गिद्दा गिद्दाते हैं, वही नौकरी आपके हाथ से ऐन मौके पर फिसल जाती है। और जिस रिश्ते को, जिस इंसान को या जिस चीज़ को आप खोने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिसके जाने के ख्याल मात्र से आपकी रूह कांप उठती है, अंत में वही आपको सबसे बड़ा दर्द देकर छोड़ कर चला जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई बुरी किस्मत नहीं है। दुनिया आपको बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सिखाती आ रही है। आपको सिखाया गया है कि जो चाहिए उसके पीछे भागो, जो चाहिए उसके लिए लड़ो। लेकिन ब्रह्मांड का असली सच इसके ठीक उलट काम करता है। आप जिस चीज़ के पीछे जितना तेज़ भागेंगे, वह चीज़ आपसे उतनी ही तेज़ गति से दूर भागेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर आपको सालों से एक बहुत ही आधा अधूरा और ख़तरनाक सच बेचा जा रहा। आपसे कहा गया कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाएगी। लेकिन उन मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आपको यह कभी नहीं बताया कि यह तथाकथित शिद्दत अक्सर कब डेस्पिरेशन यानी हताशा और पागलपन में बदल जाती है, आपको खुद पता नहीं चलता। जब आप किसी चीज़ को पागलों की तरह चाहते हैं, तो असल में आप ब्रह्मांड को एक बहुत गहरा और स्पष्ट सिग्नल भेज रहे होते हैं, और वह सिग्नल है कमी का, लाइक का। आप अपनी ऊर्जा से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मेरे पास यह नहीं है और इसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। ब्रह्मांड आपकी खोखली इच्छाओं या आपके शब्दों को रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड आपकी अवस्था को, आपके स्टेट ऑफ बीइंग को रिस्पॉन्स देता है। यदि आपके भीतर की अवस्था अभाव की है, अगर आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, तो परिणाम भी अभाव ही होगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैनिफेस्टेशन की तमाम तकनीकें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। आप चीज़ों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक शिकारी की तरह उनका पीछा कर रहे हैं। और प्रकृति का नियम बहुत सीधा और क्रूर है। शिकारी को देखते ही शिकार अपनी जान बचाकर भागता है। इसे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और क्वांटम स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत तितली को पकड़ बेचना चाहते हैं। आप उसके पीछे दौड़ाते हैं, छलांग लगाते हैं, अपने हाथ पैर मारते हैं। आपकी हर एक हरकत उस तितली को डराती है। आपकी गति, आपकी बेचैनी उसे यह स्पष्ट संदेश देती है कि आप एक शिकारी हैं और उसके लिए खतरा है। लेकिन जिस क्षण आप थक कर, हार मानकर, बिल्कुल शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं, आपकी ऊर्जा का वह आक्रामक स्तर अचानक से बदल जाता है। आपकी हताशा खत्म हो जाती है। आप शिकारी से एक शांत फूल की अवस्था में आ जाते हैं, और तभी अचानक वह तितली खुद ब खुद उड़ डच कर आपके कंधे पर आकर बैठ जाती है। यही आपके जीवन की हर उस चीज़ के साथ होता है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो आप अनजाने में ब्रह्मांड को यह बता रहे होते हैं कि वह चीज़ अभी आपके पास नहीं है। आपकी चाहत के पीछे छिपी हुई यह कमी की भावना एक ऐसी शक्तिशाली चुंबकीय तरंग पैदा करती है जो उसी अभाव को, उसी खालीपन को आपके जीवन में बार बार खींचती है। इसे प्राचीन दर्शन में अपरिग्रह कहा गया है, और आधुनिक विज्ञान में इसे क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट के करीब देखा जा सकता है। इसे एक और बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप सूखी रेत को अपनी हथेली में भरकर उसे बहुत जोर से भींचने की कोशिश करेंगे, मुट्ठी को टाइट करेंगे, तो क्या होगा? वह रेत आपकी उंगलियों के बीच से उतनी ही तेजी से बाहर निकल जाएगी। आप जितना जोर लगाएंगे, रेत उतनी ही कम आपके हाथ में बचेगी। लेकिन अगर आप अपनी हथेली को बिल्कुल खुला छोड़ डैच दें, उसे आराम से टिके रहने दें, तो रेत वहीं की वहीं टिकी रहेगी। जब तक आप किसी परिणाम से बहुत बुरी तरह चिपके रहते हैं, आप उस संभावना को फ्रीज कर देते हैं। आप ब्रह्मांड को अपना काम करने की जगह ही नहीं देते। आपकी चाहत एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है। जब आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए ही चाहिए, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा कर रहे होते हैं। आप उस चीज़ को, उस इंसान को या उस लक्ष्य को एक बहुत ऊंचे पायदान पर रख देते हैं और खुद को उसके नीचे कर लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिस चीज़ को खुद से ऊपर मानते हैं, उसे हम कभी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन यह मान लेता है कि हम उसके लायक ही नहीं हैं। त्यागने का या लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ डच दें या अपने सपने मार दें। इसका असली मतलब है परिणाम के प्रति अपनी उस बेचैनी को, उस तड़प को जड़ेच से खत्म कर देना। जब आप ये कहना और महसूस करना सीख जाते हैं कि मुझे यह चाहिए, मैं इसके लिए काम करूंगा, लेकिन इसके बिना भी मैं पूरी तरह से खुश, शांत और पूर्ण हूं, ठीक उसी क्षण आप उस ब्रह्मांडीय रेजिस्टेंस को हटा देते हैं।
जैसे ही आप अपनी मुट्ठी ढीली करते हैं, ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू हो जाता है। यही वह जादुई पल है जब वह चीज़ आपकी तरफ खींची चली आती है, क्योंकि अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, आप उसके योग्य हो गए हैं, आप उसके अलाइनमेंट में आ गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या है। आपको सीकर यानी खोजने वाले की स्थिति से बाहर निकलकर सोवरेन यानी सम्राट की स्थिति में आना होगा। एक सम्राट कभी किसी चीज़ के लिए भीख नहीं मांगता, वह उसके होने का उत्सव मनाता है। आपको अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के डाकखाने में डालना है और फिर बार बार रसीद चेक करना बंद करना है। जब आप अमेज़न से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो क्या आप हर 5 मिनट में दरवाजे पर जाकर खड़ी से होते हैं? क्या आप बार बार खिड़की से झांकते हैं? नहीं, आपको पूरा भरोसा होता है कि आपका पैकेज आ रहा है। आप अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। यही भरोसा, यही शांति डिटैचमेंट कहलाती है। आज से अपनी चाहत को अपनी ज़रूरत बनाना बंद कर दीजिए। अपनी इंटेंशन यानी इरादा सेट कीजिए और फिर अपने काम में, अपनी प्रक्रिया में ऐसे डूब जाइए जैसे कि वह चीज़ पहले से ही आपकी हो चुकी है। जब आप अपनी खुशियों के लिए बाहरी नतीजों की गुलामी करना छोड़ देते हैं तो पूरी सृष्टि आपकी गुलामी करने लगती है। त्यागने का चमत्कार यही है कि जब आप पकड़ने की, जगधने की जिद छोड़ देते हैं तो आपके हाथ पूरे ब्रह्मांड को थामने के लिए खाली हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए तड़पते हैं तो आप अनजाने में एक रिपल्शन फील्ड यानी विकर्षण पैदा कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहते हैं। आप जितना चिल्लाकर ब्रह्मांड से मांगते हैं, आपकी ऊर्जा उतनी ही गहराई से यह घोषणा कर रही होती है कि मेरे पास इसकी कमी है। ब्रह्मांड आपकी इच्छा को नहीं, आपकी अवस्था को सुनता है। आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो उसी चीज़ को पीछे धकेलता है जिसे वह पकड़ दाचना चाहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी में डूबता हुआ इंसान जितना हाथ पैर मारता है, जितना संघर्ष करता है, वह उतना ही गहरा धंसता जाता है। तैरने का रहस्य पागलों की तरह हाथ पैर मारने में नहीं है, बल्कि पानी के साथ एक हो जाने में है, खुद को हल्का छोड़ डाक देने में है। असली त्याग का अर्थ चीज़ों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मानसिक जगधन को छोड़ देना है जो आपके और आपकी सफलता के बीच एक घर्षण पैदा कर रही है। जिस क्षण आप परिणाम की चिंता से मुक्त होते हैं, आप ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आ जाते हैं। प्राचीन संहिताओं में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है शून्य। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी इस बात को मानती है कि एक परमाणु का 99% हिस्सा बिल्कुल खाली है। इसी खालीपन में, इसी शून्य में सृजन की, क्रिएशन की सारी संभावनाएं छिपी हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपका मन पकड़ने की, जगधने की आदत से इतना भरा हुआ है कि वहाँ किसी नए चमत्कार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आप अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में इतना जोर से भींच लेते हैं कि उनका दम घुटने लगता है। लेटिंग गो का मतलब उस मुट्ठी को खोलना है ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हो सके। जब आप यह कहना बंद कर देते हैं कि इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, तब आप एक मास्टर की स्थिति में आ जाते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मेरी खुशी किसी बाहरी नतीजे की मोहताज नहीं है। और जैसे ही आप इस आज़ादी को महसूस करते हैं, वह प्रतिरोध खत्म हो जाता है जो अब तक आपके और आपके लक्ष्य के बीच में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ गया था। अब आप मांग नहीं रहे हैं, अब आप अनुमति दे रहे हैं। अब समय आ गया है अपनी पहचान बदलने का, एक पीछा करने वाले यानी चेजर से एक आकर्षक यानी अट्रैक्टर बनने का। जब तक आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह चीज आपसे बाहर है और आपसे श्रेष्ठ है। अपने भीतर एक गहरा ठहराव लाइए। खुद से कहिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ही यह हूं। यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक क्वांटम शिफ्ट है। जब आप अपनी खुशी को किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की शर्त पर नहीं रखते, तो आप पावर की स्थिति में आ जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से तृप्त है, ब्रह्मांड उसे और अधिक देने के लिए विवश हो जाता है। यही वह 0 पॉइंट है जहां जीवन के सबसे बड़े चमत्कार घटित होते हैं। यहां से आपकी यात्रा प्रयास से हटकर प्रवाह में बदल जाती है। आप काम तो करेंगे, लेकिन उस काम में डर नहीं होगा, एक उत्सव होगा। आप बीज बोएंगे, लेकिन हर 5 मिनट में मिट्टी खोदकर यह नहीं देखेंगे कि अंकुर फूटा या नहीं। आप प्रक्रिया के मालिक बन जाएंगे और परिणाम आपका दास हो जाएगा। असली चमत्कार तब नहीं होता जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, बल्कि असली चमत्कार तो तब होता है जब आपको इच्छा पूरी करने की ज़रूरत महसूस होना ही बंद हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां आप एक साधारण साधक से एक सिद्ध बन जाते हैं। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो कल इस वीडियो को शुरू करते समय थे। अब आप एक दृष्टा हैं, एक ऑब्जर्वर हैं, जो जानते हैं कि आपकी आंतरिक शांति किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। और जीवन की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जैसे ही आप इस शांति को चुनते हैं, वही उपलब्धियां जिनके लिए आप कल तक रो रहे थे, वो आपके पीछे पीछे आने लगती हैं।
यह ज्ञान केवल सतह पर दिखने वाली कोई सस्ती मोटिवेशन नहीं है, यह उन प्राचीन संहिताओं का निचोड़ डी ऑच है जिन्हें आधुनिक दुनिया की शोर शराबे वाली और खोखली मोटिवेशन ने पूरी तरह से दबा दिया है। अगर आप इन गूढ़ रहस्यों की और गहराई में जाना चाहते हैं, उन तांत्रिक और मनोवैज्ञानिक विधियों को समझना चाहते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर कभी भी साझा नहीं की जाती, तो आप सनातन साधना के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां हम उस छिपे हुए ज्ञान की, उस गुप्त सत्य की चर्चा करते हैं जो केवल उनके लिए है जो सतही बातों से आगे बढ़कर जीवन के वास्तविक नियमों को डिकोड करना चाहते हैं, जो आत्म रूपांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लिंक नीचे दिया गया है, लेकिन याद रहे यह द्वार सबके लिए नहीं है। यह केवल उन गिने चुने लोगों के लिए है जो सच में तैयार हैं और जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। बाकी लोग भीड़ का हिस्सा बने रह सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी चीजों के पीछे भागने में बर्बाद कर सकते हैं। अगली बार आप किस आंतरिक बाधा को तोड़ना चाहते हैं, किस समस्या का समाधान चाहते हैं, कमेंट्स में साझा करें। आपकी नई वास्तविकता का निर्माण अभी इसी क्षण से शुरू होता है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।